Hello people, welcome to 69th BPSC Prelims exam PYQ analysis video. Without wasting time हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस करने और पता लगाते हैं कि क्या ये क्वेश्चन 71st BPSC में आ सकता है, और अगर आ सकता है तो क्या सेम आएगा या फिर कैसे आएगा. तो सारे हिंट्स, सारे स्टैटिक हिंट्स आपको यहाँ पे पता चलने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट. तो एक मिनट यहीं पर पॉज हो जाइए. जब बाबर आया था इंडिया में, तो इंडिया था आपका, ये आपका इंडिया है, ठीक है. तो आपको अब दिमाग लगाना है और चलना है कि आपको ये सोचना है कि दक्कन में क्या हाल था और नॉर्थ इंडिया में क्या हाल था. तो नॉर्थ इंडिया में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि उस समय इब्राहिम लोदीज़ थे. उस समय दिल्ली सल्तनत के लोदीज़ थे. ऑलमोस्ट दिल्ली सल्तनत जो था वो अपने डिक्लाइन पर ही था, है ना, क्योंकि फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद से, इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से ही वो दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट करने लगा था. दक्कन में क्या हाल चाल था? तो दक्कन में मामला ये था कि यहाँ पे विजयनगर एम्पायर सेटअप हो चुका था, ठीक है. गोलकोंडा भी, मतलब जो विजयनगर और बाहमानी सल्तनत का उस समय दौर चल रहा था. तो इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी दक्कन में हो चुका था, ठीक है. सेकंड देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डूम. तो आर्च एंड डूम आपको पता भी होगा कि ये शुरू हो गया था दिल्ली सल्तनत के आने के बाद. मतलब ये आपका अलाउद्दीन खिलजी बलबन, मतलब बलबन पहले आया डेफिनेटली, बट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से आर्च और डूम तो बिल्कुल सही तरह से इंट्रोड्यूस हो गया था. तो ऐसा नहीं है कि बाबर आया एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड आर्किटेक्चर डूम और आर्च, नहीं, वो टर्क्स से ही हुआ था इंट्रोड्यूस. तीसरा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी इन द रीजन. सो ये सही है, बाबर जो था वो तिमूर के लीनिएज से था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स, तो फिर मैंने कहा कि जो दक्कन में जो लड़ाई झगड़ा मतलब हुआ था ना, जो विजयनगर बना, फिर उधर गोलकोंडा किंगडम्स थे, कुतुब शाही, आदिल शाही, ये सब जो था, ये कैनन्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके थे. ऐसा नहीं है कि बाबर आया और देन ही इंट्रोड्यूस्ड कैनन्स. डेफिनेटली ही हैड अ लॉट ऑफ his victory in the first battle of पानीपत had to do a lot with the military technology. बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कैनन्स इसी ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है. इसका ये मतलब नहीं कि इससे पहले गन पाउडर था, नहीं. हाँ, वोली टेक्निक होता है, वो डेफिनेटली बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है. अच्छा, बाबर से रिलेटेड और फैक्ट्स याद करने की कोशिश करो. तो पहला तो यही है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसमें हुआ था? इब्राहिम लोदी भाई और बाबर, है ना. और कब हुआ था? 1526, ठीक है. इससे ज़्यादा याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है. बाबर से क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा. नाउ, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का. तो बाबुल मक्का मतलब गेटवे ऑफ मक्का, ठीक है. सूरत, कैम्बे, बरोच, कालीकट. तो आप खुद ही सोचो, सूरत यहाँ है, सूरत यहाँ पर है, नर्मदा की जो माउथ ऑफ नर्मदा बोलते हैं. तो गेटवे टू मक्का, ये आपका पर्शिया हो गया. तो गेटवे ऑफ मक्का किसको बोलते हैं? सूरत, सूरत को बोलेंगे. देन यू हैव अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल. अष्टप्रधान बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं अष्टप्रधान से? क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ठीक है, अष्टप्रधान आप सबको पता होगा कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में था, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 करके, है ना. ये 8 मिनिस्टर्स के नाम याद रखिए और इनका पोजीशंस याद रखिए. मतलब पुरोहित, उनका क्या काम था? सुमंत सचिव, देशपांडे, कुलकर्णी, सारे टर्म्स याद रखिए, ठीक है. लास्ट में मैं आपको एक मतलब ये जो भी मैं क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली ये अष्टप्रधान का जो नॉमेनक्लेचर है ये मैं लास्ट में देने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. देन यू हैव द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी. ये अजंता में है, ठीक है, अजंता में है ये. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फा हियान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा. सेकेंड स्टेटमेंट है
Huanzhang was a Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of Chandragupta II. दोनों का जो स्टेटमेंट है ये दोनों अदला बदली एक्सचेंज किया हुआ इन्होंने इन्फॉर्मेशन. आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि फा हियान विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II एंड जुआनजैंग और हुआनसैंग विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन. अच्छा, इस हुआनजैंग जो है वो स्पेशली हर्षा के टाइम पे मतलब हर्ष से मिलने बुद्धिस्ट फिलॉसफी सीखने आया था इंडिया. लेकिन फा हियान ऐसा नहीं है कि इसके कोर्ट में गया ही था. वी डू नॉट हैव एनी रिसोर्स एनी प्राइमरी सोर्स टू टेल कि फा हियान चंद्रगुप्त II के टाइम पे आया था. बट इसका जो भी लिटरेचर है ना, उससे हमें पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त II यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे ही आया था. ठीक है. अब क्वेश्चन आपके लिए ये अलग से बनता है कि आई सिंह किसके टाइम पे आया था. आई सिंह, दिस इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. इससे ट्रैवलर्स वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा मतलब जो विजयनगर एम्पायर है इसमें अब्दुल रज़ाक किस टाइम पे आया था, किस मतलब संगम डायनेस्टी था उस समय, सुलूफ था, तुलूफ था, क्या था. देन यू हैव अनदर क्वेश्चन, देवराया II के टाइम पे आया था कि I के टाइम पे. देन यू हैव अनदर ट्रैवलर निकोलो कोंती, अब्दुल रज़ाक, निकोलो कोंती. फिर उधर ट्रैवलनियर, बर्नियर, बैप्टिस्टा, बारबोसा. सो ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अगेन. ऐसा नहीं है कि आपको फा हियान ही आएगा, लेकिन यहाँ से आपको एक क्लू मिल रहा है कि ट्रैवलर्स इन हिस्ट्री आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इब्न बतूता. सो ये सारी चीज़ें लास्ट में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 69th BPSC का पेपर है और पेपर से बहुत सारी चीज़ें रिपीट फिर से होंगी, है ना. सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. पहले हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे एंड देन एट द एंड हमें जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें लगेंगी दूसरे वीडियो में हम लोग या फिर दूसरा वीडियो या फिर एट द एंड आई मर्ज समवेयर. देन यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा क्योंकि 150 क्वेश्चन तक जाना है. चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त. अब ये अगेन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है. यहाँ से ये क्वेश्चन बस आपसे ये पूछ रहा है कि चरक जो ऑथर थे किस फील्ड में लिखे थे. तो चरक तो हम लोग को सबको पता है. आपको नहीं पता है तो आपको अपना रिवाइज करना चाहिए फिर से नोट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब. ठीक है. चरक हैड रिटन चरक संहिता. ठीक है. इससे रिलेटेड एक और इंसान कौन है मेडिसिन से रिलेटेड? सुश्रुत हैड रिटन सुश्रुत संहिता. ठीक है. इससे रिलेटेड एक और इंसान जल्दी से सोचिए कौन था, मेडिसिन से कौन था, फिर से सोचिए आप जल्दी. 5 4 3 2 1. नहीं याद आया. एनीवेज, वाघभट्ट संहिता. अगर याद आया तो शाबाश. वाघभट्ट संहिता. वाघभट्ट वॉज अ नवरत्ना इन द कोर्ट ऑफ एंशंट में एक ही इंसान था जहाँ पे नवरत्न थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. ठीक है. तो वाघभट्ट, चरक, सुश्रुत, CSV नहीं CSV. ठीक है. चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट तीनों ऑथर्स मेडिसिन के फील्ड से हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. बड़ा मज़ा आ रहा है. ब्रह्मगुप्त इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. ठीक है. ब्रह्मस्फुट संहिता इन्होंने लिखा है. वराहमिहिर. तो वराहमिहिर तो हम लोग सबको पता है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है और एस्ट्रोलॉजी से भी, दोनों से. वराहमिहिर इज फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी बोथ. विशाख दत्त का 2 फेमस किताब का नाम याद रखिए जल्दी से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है. विशाख दत्त पहला तो आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए. मुद्रा राक्षस, जहाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, नंद डायनेस्टी को मौर्य डायनेस्टी, धनानंद मौर्य डायनेस्टी की मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे कैसे कौटिल्य की मदद से इसको हराया. दैट इज वाघ रिटन इन मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखदत्त इन 18th century. दूसरी किताब का नाम जल्दी से सोचिए क्या होगा. देवी चंद्रगुप्तम इज ऑल्सो रिटन बाय विशाखदत्त. अब इसमें क्या लिखा हुआ था आपको खुद ही याद रहना चाहिए. देवी चंद्रगुप्तम. तो चंद्रगुप्त जो सेकंड, इससे ना हम लोग को रामगुप्त का पता चलता है, एक राजा का नाम जिसका रामगुप्त था.
तो बेसिकली इसमें लिखा है कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, और ध्रुव देवी से मतलब रामगुप्त को हटाकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त सेकंड ने मैरिड इसको हटा मतलब इसको मार के ध्रुव देवी से शादी करता है। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है देवी चंद्रगुप्तम में, ठीक है। ये भी विशाख दत्त ने लिखा है। दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। लिटरेचर, ऑथर्स, पेट्रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज दे आर आस्क्ड, मतलब कुछ पूछे ना पूछे भाई ये तो ज़रूर ही पूछता है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज इन इंडिया? ये बलबन ने किया था। अच्छा, बलबन ने ऐसा क्या इसको मतलब अचानक से इतना क्या प्यार आ गया था नौरोज से? इसको मन कर रहा था नौरोज़ मनाने का तो बोला कि चलो नौरोज़ मनाते हैं। नहीं, देखो बलबन एक नोबल था, हम लोग सबको पता है कि ही वॉज द वन ऑफ द तर्किश जो चहलगान जो था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे, उसमें बलबन उसी नोबल था। और जब इल्तुतमिश जब मतलब नहीं रहे, देन रज़िया केम, देन बहरम शाह केम, तो बड़ा लड़ाई झगड़ा, बड़ा मतलब कोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गया था एकदम। और बलबन वॉज अ नोबल, चुपचाप बलबन वॉज अ नोबल। इसने क्या किया कि भाई चलो हम लोग राजा बनते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा हो गया है, साम्राज्य ख़त्म होते जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। इतना मेहनत से वी हैव वर्कड अ लॉट इनटू इट, वी नीड टू मेक एन एम्पायर। हाउ कैन दिस हैपन? कोर्ट पॉलिटिक्स के कारण, एक दूसरे को मार मार के कारण हमारा साम्राज्य कम होते जा रहा है। वी कैन बी इन्वेडेड थ्रू द मंगोल्स एनी टाइम, है ना। तो बलबन भाई के विथ एन आइडिया, मतलब ही बिकेम अ नोबल। अब नोबल तो देखो सुल्तान तो बन गया बलबन भाई, लेकिन प्रॉब्लम थी कि कोई इसको रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा था नहीं। तो अब क्या किया, इसने कहा बलबन भाई ने कि ब्रो आई एम द डिसेंडेंट ऑफ अ पर्शियन ज़ोरोएस्ट्रियन, ज़ोरोएस्ट्रियन क्या बोलते, सेंट अफरा साहिब, है ना। मैं फेस्टिवल भी मनाऊंगा नौरोज़, आई विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, लाइक दिवाली, जस्ट जोकिंग, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। फिर तीसरा इसने क्या किया भाई, मंगोल्स, उनका टेंशन था, इसको सता रहा था। तो अब क्या करेगा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। सबसे पहले तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मंगोल से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है कि ब्लड मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ थिंग। ब्लड मतलब जितने भी मतलब एनी वी कैन से ट्रेटर्स वो नहीं बख्शे जाएंगे। आयरन पॉलिसी, दीवाने अर्ज़ का डिफेंस डिपार्टमेंट एक शुरू हुआ, ठीक है। और क्या क्या हुआ, और आपका ये पैबोस शुरू किया था इसने, है ना। तो ये सारी चीज़ें बलबन ने शुरू की। पैबोस मतलब किसिंग द फीट, राइट। तो ये सारी चीज़ें बलबन ने शुरू की, ठीक है। समझ गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी जैसे अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन भी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट रिफॉर्म्स इसने शुरू किया था, प्राइस कंट्रोल, इवन अ नीडल का मतलब नीडल से लेके हाथी तक का प्राइस, नीडल टू एन एलिफेंट, सबका प्राइस तय होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बलबन आपने समझ लिया। इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो भाई ने इक्ता इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक है। इक्ता वॉज फ्रॉम सियासतनामा से पता चलता है हमें, इक्ता का एक पर्शियन किंग था। तो इक्ता इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। फिर फिरोज शाह तुगलक है, तो फिरोज शाह भाई ने मतलब इसको बोलते हैं कैनाल्स वैलाल्स बनाया था, तो मतलब सिविल इंजीनियरिंग का काम किया था इसने। तो ये आपका FST यानी फिरोज शाह हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक भी इम्पोर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑलरेडी मतलब ही इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ पागल राजा बाय पीपल, बाय हिस्टोरियंस ड्यू टू हिज पॉलिसीज़। बट बहुत सारे जो 5 पॉलिसीज़ इसने किए थे, चाहे वो दौलताबाद का शिफ्टिंग हो, चाहे वो टोकन करेंसी हो, चाहे वो कराचिल एक्सपेडिशन हो, खुरासन एक्सपेडिशन हो, है ना, ये सब आपको पढ़ना होगा। यू हैव टू रीड एवरीथिंग। बहुत इजी है, आपको बस एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है क्वेश्चंस पढ़ के कि किस रूलर से, किस डायनेस्टी से, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चंस आएगा, ठीक है।
ठीक है, बस आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना है। आपने अगर ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो हाफ ऑफ द चीज़ें आप ऐसे भी छोड़ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। नाथपंथी सिद्ध योगी आर मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, आंसर यही है। फिर कंसिडर द वुड्स डिस्पैच। अब वुड्स डिस्पैच जो आपका 1854 वुड्स डिस्पैच से क्वेश्चन है तो आपका ज़रूर से मैकुलेज मिनट से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंग्लिसिस्ट ऑन ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन कब आया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हंटर कमीशन कब आया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वुड्स डिस्पैच इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़। बिल्कुल सही बात है, हायर स्टडीज़, ये याद रखना, हायर स्टडीज़। इससे पहले जो मैकुले भाई आया, मैकुले भाई बोला कि ब्रो 1835 में आया था बाय द वे। इसने बोला कि ब्रो मतलब कि इंडिया के लोगों को कुछ मतलब एक काम करो, सबको इंग्लिश पढ़ा दो, और ये जो क्या करेंगे ये अपने मतलब नीचे वाले लोगों को बढ़ा देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। इससे क्या होगा, हमें एक क्लरिकल लेवल मिल जाएगा अपना काम वाम निपटाने के लिए, सैलरी थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो ये लोग खुश रहेगा, है ना, अपना मतलब लॉयल रहेगा क्राउन से। तो लेकिन ये फेल कर गया, इसीलिए बाद में वुड्स डिस्पैच आया, बोला कि नहीं भाई, मतलब आप बचपन में जो ABCD तो पढ़ाओगे नहीं, और ABC मतलब अचानक से ये लोग ऐसे नहीं हो पाएगा, मतलब चल नहीं पाएगा ये सिस्टम। तो इसने बोला कि ठीक है, हायर स्टडीज़ हम लोग इंग्लिश से कराते हैं और लोअर स्टडीज़ वर्नाकुलर रहेगा, वुड्स भाई बोलता है। ठीक है, डलहौजी के टाइम पे याद रखिएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल का टाइम चल रहा है। ठीक है, देन अगेन वी कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं ना, एक्साइटेड हो गए हम पहले ही। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑब्वियसली फीमेल्स अभी भी, लेकिन उस समय सोचिए 200 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय तो और ही था, फीमेल एजुकेशन नहीं के बराबर था। वोकेशनल ट्रेनिंग ताकि आदमी कुछ कमा खा पाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही करे, वोकेशनल एजुकेशन करें। आज भी हम स्किल इंडिया पे ध्यान दे रहे हैं, उस समय भी वही था, तो बोथ 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड ऑल्सो गो टू स्पेक्ट्रम, वहाँ पे एक पूरा चैप्टर है एजुकेशन वाला, उस पूरे को याद कर लीजिए। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट वुड्स डिस्पैच है और मैकुलेज मिनट 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड, तो मैथिली लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग द मैथिली लैंग्वेज कहाँ डेवलप होगा, मैथिल इलाके में ना, मैथिल रीजन में। दैट इज़ वाई द आंसर इज कर्नट डायनेस्टी। फाइन, कर्नट was in the region of Maithili. Which city served as the capital of the ancient kingdom of Magad during the early Vedic period? आंसर है राजगृह। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि आपको कोई, और ये हर बार आ जाता है, मतलब एवरी टाइम दिस इजी क्वेश्चन इज रिपीटेड। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये आप पूछूंगी कि राजगृह को तो था ही कैपिटल, लेकिन राजगृह से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट किया? राजगृह क्यों था कैपिटल? सिटी सराउंडेड बाय 5 हिल्स, राइट। राजगृह, पाटलिपुत्र क्यों शिफ्ट किए हम लोग, और किसने शिफ्ट किया? द आंसर इज उदयइन। उदयन अजात शत्रु का बेटा। इसको मन किया कि ब्रो चलते हैं पटना, बहुत बोर हो रहे हैं राजगृह में, मतलब 100 साल से राजगृह में पड़े हुए हैं, चलो चलते हैं पटना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्यों चूज़ किया ब्रो ने? क्योंकि 3 रिवर, गंगा, गंडक, सोन, 3 रिवर से सराउंडेड है। ट्रेड कॉमर्स अच्छा होगा, हम लोग आयरन वायरन का ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे, एलिफेंट्स का ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे, सब मतलब साम्राज्य बढ़ेगा, पावरफुल होंगे। ताकि क्यों पावरफुल होना है, उधर अवंती बैठा हुआ है ना, यहाँ पे पाटलिपुत्र, इधर अवंती बैठा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा और पावरफुल होंगे, है ना। उत्तर पथ का हमने ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, पाथ मिल जाएगा उत्तर पथ का। ट्रेड एंड कॉमर्स एकदम भर भर के रहेगा, भर भर के तिजोरी भरेगी। तिजोरी भरेगी तो क्या करेंगे, तिजोरी भरेगी तो हम लोग अपना मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करेंगे तो लड़ सकेंगे किससे? अवंती से। अवंती यहीं का याद करिए, बहुत पहले एक राजा था प्रसेनजित, राइट। तो यही प्रसेनजित
इसीलिए राजगृह से पाटलिपुत्र गया। क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा तोड़ मरोड़ के। आपको सोचने पर आपको क्या लग रहा है कि आप प्रीवियस ईयर आपने कर लिया तो बस हो गया? नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ही यही है कि आप और क्वेश्चन जनरेट कर पाओ। यहाँ पे कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है कुल मिला के टोटल। ठीक है, एप्टीट्यूड को माइनस करो, क्योंकि एप्टीट्यूड तो चलो फिर भी एप्टीट्यूड भी रिपीट हो, लेकिन चलो एप्टीट्यूड को रखते हैं। 150 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चंस और ले रहे हो, निकाल ले रहे हो। जैसे ये राजगृह वाला से कितना निकाला हमने, या फिर अलाउद्दीन वाले क्वेश्चन से हमने क्वेश्चंस निकाला, तो कितने क्वेश्चंस बन जा रहे हैं टोटल? 450। कितने टेस्ट पेपर के बराबर है? 3 टेस्ट पेपर्स। सो बेसिकली पीपल, you are going to a test paper wala thing. I'm not telling it is wrong, but the problem is that you should sit with the previous year question paper for at least 3 to 4 hours, one question paper, and try to make questions from it. This is the only thing. वहाँ से क्वेश्चंस बनाइए, जनरेट कीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप जब जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, और फिर आपका वो टॉपिक जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा वो सिंगल टॉपिक। फिर आप उसको आप किसी भी एंगल से अगर वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है ना, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। दैट इज़ द होल स्ट्रैटेजी टू मेक दिस वीडियो। इसमें सिर्फ PYQs नहीं है, इसमें है लॉजिक, इसमें है 450 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से करेक्ट है? इट वॉज इनैक्टेड बाय लिटन। तो येस भाई, लिटन ने ही किया था। इट केम टू बी नोन एज द गैगिंग एक्ट। ऑब्वियसली इसको गैगिंग एक्ट बोला जाता था। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्नाकुलर मीडियम में न्यूज़पेपर रहेगा उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। यस, रिपन भाई आए और बोला कि ब्रो आई विल गिव यू फ्रीडम, तो रिपन ने उसको रिपील किया। अब लिटन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप एक और क्वेश्चन 68 में आ चुका है, और 68 बाद में हम लोग करेंगे, बट स्टिल फैक्ट आप यहाँ कर लीजिए। लिटन के टाइम पीरियड में ही आर्म्स एक्ट आया था। लिटन के टाइम पे ही दिल्ली दरबार हुआ था। अब दिल्ली दरबार ऑफ 1877, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? मतलब मल्टीपल टाइम्स इज आस्क्ड कि इस समय इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ली थी क्वीन विक्टोरिया ने। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिटन गए, बाय बाय, रिपन आए। मेयोज रेजोल्यूशन, मेयो से क्या क्या रिलेटेड? आपके दिमाग में पहला शब्द क्या आया मेयो का नाम सुनकर? मेयोनेज। मेयो के टाइम, मेयो के गवर्नर जनरलशिप में को क्या हुआ था? इम्पोर्टेंट चीज़, सेंसस आया था। ठीक है, अब यहाँ पे लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन देख लेते हैं। लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870, it was the first step that bifurcated central and provincial provinces. Then the second statement is provincial governments were empowered to administer certain services. Third, it attempted to rectify existing imparity. It focused on the actual needs of the provinces. तो सारे statements correct हैं, है ना। इसने provincial governments को empower किया था administration से, इतना याद रखिए। बाकी दोनों जो ऑप्शंस है वो भी इससे ही रिलेटेड है, नथिंग टू वरी अबाउट। अब आते हैं फिर नीति सार, फिर से पूछ लिया इसने। चरक, अब मैंने आपको ऑलरेडी याद दिलाया वहाँ पे चरक क्या है? कमंडक, नीति सार ऑफ कमंडक। एक नीति शास्त्र भी है। अब नीति शास्त्र को मत सोच लेना कि ये क्या है। नीति शास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, जो चाणक्य नीति बोलते हैं ना, वो नीति सार कमंडक का लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फुतूहत ए आलमगिरी वॉज रिटन बाई ईश्वर दास नागर इन 70th BPSC के हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में दिस सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, so you can understand that this question can be repeated 100%. Then according to Chinese source, Meghavarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya. तो समुद्रगुप्त के टाइम पे आया था। कैसे याद रखोगे इसको?
मेघवर्मन कहाँ का राजा था? मेघवर्मन कहाँ का राजा था? श्रीलंका का। किसके टाइम पीरियड में आया था? अगर आपसे पूछेगा कोई तो आप उसको याद मत रखो, बस ये याद रखो कि समुद्र पार करके आया था। समुद्र पार करके आया था किससे मिलने? समुद्रगुप्त से मिलने। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ईजिली आप चीज़ों को कनेक्ट करो, उनको याद रखो, और जो सच में टफ है ना उसके पीछे अपना दिमाग लगाओ याद करने में। When was बिहार सेपरेटेड? अब बताओ, ये क्वेश्चन मतलब दिस इज़ द थर्ड पेपर आई एम डूइंग विथ यू, ठीक है। 38, 39 फिर 69 पे आ गई मैं। एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड, एवरी ईयर। बिहार कब सेपरेट हुआ? मतलब 1912 भाई, चलो बोल दिया मैंने। इंडियन आर्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप चैत्य विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हिंदुइज्म से थोड़ी होगा, वैष्णव से थोड़ी होगा, बुद्धिज़्म से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वालिटी है थोड़ा पेपर का पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। एनीवेज स्टिल आई थिंक इट्स रीडेबल, क्वालिटी पढ़ाकर आप देख सकते हैं स्टिल। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप विहार, ये तुमने कर लिया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, सुजनी एम्ब्रॉयडरी ही मैंने बोल दिया, एक एम्ब्रॉयडरी है। मंजूषा पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, ये सब तो नहीं आएगा। देन विक्रमशील यूनिवर्सिटी इन बिहार, इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, भागलपुर में है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाल वन, नहीं, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय धर्म का पालन करने वाला धर्मपाल। धर्म का पालन किया धर्मपाल ने, और विक्रमशील रखा किसका? विक्रमशील, ठीक है। देन यू हैव वज्रयान, ऑब्वियसली वज्रयान सेक्ट मतलब क्या होता है कि उसमें तांत्रिज्म आ जाता है। तो ईस्ट वाला, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट्स होता है बंगाल का, आसाम का, और उस समय तो द होल रीजन बेसिकली ईस्टर्न इंडिया था, तो वहाँ पे तांत्रिज्म बुद्धिज़्म में घुस जाएगा और इसीलिए उसको वज्रायन सेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू। अदर सब्जेक्ट्स, हाँ, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी, ये भी पढ़ाया जाता था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज आर इन बिहार? तो वाल्मीकि है और भीम बांध है। दूधवा कहाँ है? दूधवा यूपी में है। और गजनेर बीकानेर भुजिया के मतलब वाला जगह राजस्थान, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप। द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज द इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। येस, इट इज़ इंडेंजर्ड। इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आइलैंड्स रेंडरिंग इट, येस, ब्लाइंड होता है वो। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरीड आउट यूजिंग इको लोकेशन, ऑब्वियसली यार। आप पहला सेकेंड स्टेटमेंट देखो ना, ब्लाइंड होता है, हाँ। अगर मैंने बोल दिया ब्लाइंड होता है तो कैसे वो अपना हंटिंग वंटिंग करेगा? इको लोकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, येस इट इज़। तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज नारायणी, नारायणी ही है इसका। गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? जमुई में मिलता है गोल्ड। त्रिवेणी कलान, हाँ गंडक से है, त्रिवेणी कलान गंडक। इसके बाद आपका और भी ये जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना। तो घाना जो है आपका अफ्रीका में, ये है आपका अफ्रीका, घाना आपका यहाँ पर है इस वाले रीजन में। तो ये गोल्ड कोस्ट बोलते भी हैं, घाना गोल्ड कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड मिलता है, प्लेसर डिपॉजिट्स कंटेनिंग गोल्ड। एंड एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वर जॉइन टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। तो हाँ, तो आप ये देखो ना, ये आपका तुम है अफ्रीका और दिस इज़ योर साउथ अमेरिका। तो एक टाइम पे ये लोग ज्वाइन ही थे अलोंग द अटलांटिक, सही है, बोथ आर ट्रू। बिहार्स जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ रॉक सिस्टम्स। तो ये देखो, विंध्यन है, धारवाड़ है, फिर क्वाटरनरी है और टर्शरी है। तो आपका इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो A इज़ इक्वल्स टू 3। धारवाड़ जो है पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम। क्वाटरनरी सबसे नया है ना। और विंध्यन में सैंडस्टोन वगैरह मिलता है, विंध्यन में, हाँ, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन मिलता है। C क्वाटरनरी का 1 होगा। क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। एंड tertiary is again the second, can be found in the West Champaran district.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव, जहाँ पर 21 आइलैंड्स हैं विथ एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर इन्वायरमेंट, सी ग्रास, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस एंड मैंग्रोव्स। सुनकर ऐसा लग रहा है कि सुंदरबंस होगा, लेकिन नहीं, सुंदरबंस नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार है, क्योंकि यहाँ पे कोरल रीफ की भी बात की गई है। ठीक है, तो कोरल रीफ कहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार। ये लोकल टाइम वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। मीका इज फाउंड इन कोडरमा, यस। अच्छा, इफ़ यू सी इधर बिहार का मैप, दिस इज़ झारखंड, ठीक है, यहाँ का कोडरमा में मिलता है मीका, और गया इधर है तो गया में भी मीका मिलता है। ठीक है, गया कोडरमा रीजन में कोडरमा गया कोडरमा रीजन में मीका मिलता है, और मीका सबसे ज़्यादा झारखंड में अभी पाया, मतलब कोडरमा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका इन झारखंड, एंड झारखंड इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, तो ये लैटिट्यूड्स पूछा है। देन हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, 179 है। ठीक है, 179 इज इट गिवन, यस। The average height of the Kosi plain from mean sea level, this is a factual question, can nothing do about it, so you have to rote learn. On which plateau the Tropic of Cancer and Indian Standard Timeline intersect each other, again is याद रखने वाली चीज़ है, सूरजपुर, सूरज याद रखिएगा ना कि सूरज पे इंटरसेक्ट करता है, तो याद हो जाएगा। Which district of Uttarakhand not situated along the तिब्बत बाउंड्री, तो ये भी अगेन एक मैप का मतलब क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको टफ ही बोलूँगी। इट्स नॉट ईजी कि आपको विजुअली डिस्ट्रिक्ट्स याद रहें, बट ट्राई टू रिमेंबर। कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं जो छोड़ने वाले होते हैं। वेयर डज द अल नीनो करेंट फ्लो, द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में अल नीनो और ला लीना आपको पता ही होगा। फाइन। लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नहीं, लेक विक्टोरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स इन अफ्रीका, हाँ भाई सही है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई 4 कंट्रीज़, तांजानिया, युगांडा, रवांडा, कीनिया, तो बात गलत है यहाँ पे। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई ओनली 3 कंट्रीज़, कौन कौन, तांजानिया, युगांडा, और द सेकेंड वन इज़ कीनिया। TUV होता है ना, TUV गाड़ी सुना है आपने, TUV नहीं हो कि TUK है, ठीक है, TUK। रवांडा से नहीं लगता है ये। द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर विच एग्जिट्स द लेक नियर द जिंजा, युगांडा, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विज, सो वी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, 1 वाला ऑप्शन और 3 वाला ऑप्शन, समझ गए क्यों। हीट वेव इज कंसिडर्ड इन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ रीजन स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर मोर प्रोटीन्स, तो ये क्वेश्चन का ये अदला बदली, ये भी फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस, अच्छा इसने क्या क्या, ये जो लोग हैं ना एक्सप्लोरर थे, क्या क्या इन्होंने कौन से कंट्रीज से हैं ये जोड़ना है यहाँ पे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ गए थे, ये जो थे इटली के थे, है ना। जेकस कार्टियर वॉज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांसिस ड्रेक, सर फ्रांसिस, नाम से ही लग रहा है ब्रिटिश होगा, तो ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम, यस। फर्डिनेंड मैजेलन, ही वॉज फ्रॉम पोर्चुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिरेट्स ऑफ UAE, ये भी एक आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा कि UAE जो हम लोग बोलते हैं ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें 7 एमिरेट्स हैं, कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खमै। एंड अबू धाबी तो आपको याद रहेगा, दुबई भी याद रहेगा। अब शारजा कैसे याद रखोगे, शारजा शादी याद कर लो कि दुबई में शादी करना है, अबू धाबी, अबू, दुबई में शादी करना है, अजमान, मान जाओ, अल कुवैन, क्यों नहीं मान रहे हो। सी यू कैन अप्लाई एनी लॉजिक एंड लर्न दी एमिरेट्स, है ना, आप कोई भी लॉजिक लगा के इसको याद कर लो, एनीथिंग। द रिवर सुबर्णरेखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस, तो नगड़ी, रांची के नगड़ी से निकलती है, रांची है ना, रांची झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू।
द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आप जाके जंगल में रहने लगोगे तो आप शेड्यूल्ड ट्राइब बन जाओगे, नहीं। शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने के पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि प्रिमिटिव ट्रेड्स आपको दिखने चाहिए। दूसरा ये कि आपका एक डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, है ना, कल्चर रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू एडॉप्शन, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सब कुछ अलग होता है ना, फेस्टिवल्स अलग होते हैं। सो दे हैव कम्प्लीटली अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट कल्चर, ठीक है, तो वो होना चाहिए। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी से इंटरेक्ट करें, है ना, अपने आप में रहना चाहते हैं। फोर्थ इज बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। सो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यूएस राइट से लिया है हमने फंडामेंटल राइट अपना। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल, आर्टिकल 17। अथॉरिटी टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ जजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, कन्फ्यूजन आप ज़रूर होगा, आपको कन्फ्यूजन कि पार्लियामेंट होगा कि प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा कि पार्लियामेंट होगा, ये आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा कि नंबर ऑफ जजेस जो हाई कोर्ट में है कौन उसको मतलब डिटर्मिन करता है। सो यू विल ऑलवेज से पार्लियामेंट करता होगा, है ना, लॉज तो वही बनाता है। सो बट द आंसर, द कैच इज कि प्रेसिडेंट है आंसर। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिफ्थ शेड्यूल में 10 स्टेट्स हैं और सिक्स्थ शेड्यूल में केवल 4 स्टेट्स हैं, है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में 4 स्टेट्स हैं, कौन कौन से, AMTM याद रखिएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, आमी ट्रीमी, कुछ भी करके याद रखें इसको, दिस कैन बी आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रक्चर किस केस लॉ के बाद आया, है ना, वॉज इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो अगेन केशवानंद भारती केस, है ना, 1973। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब दिस इज अगेन अ वेरी, आई डोंट नो व्हाई सच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, बट ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। AITC जैसे कब बना था, सबसे पहले AITC बना था, ये तो सबको आता होगा 1925 में। फिर आपका है, अब हम देखना होगा B का 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना था 1925 में, सही है ये। अच्छा, ऑल इंडिया, मुझे लगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, सॉरी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना था 1998, मतलब लेटर ऑन, ओके। देन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कब बना था, देन इट इज़ इन 1964 एंड द बहुजन समाज पार्टी वॉज इन 1984, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज और हर मदर टंग। It is an article 120 clause 1. You have to remember this. Sometimes they will ask very easy articles, but sometimes they go deeper into the subject and then they may ask any article. In the recent exam conducted by JPSC, FRO and ACF, इसमें इन्होंने क्या किया है, they have asked the articles 224 clause 1, 224 clause 2. Then they have asked 223. They also asked something related to retired, मतलब these articles something is related to high courts, तो इन्होंने retired judges of high courts, फिर acting chief justice, है ना, ये सारे questions ये इसने पूछे हैं, articles पूछे हैं। Then they also have asked, मतलब these things we do not study basically, हम लोग पढ़ते हैं 111 1 2 3 61 पढ़ते हैं, और ये लोग क्या क्या पूछे हैं, 371A, 371B, 371F, 371D। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत्स एंड द म्यूनिसिपैलिटीज़, उसका भी ABCD। सो द प्रॉब्लम, जो आइडिया मैं ये कहना चाह रही हूँ कि व्हेन यू आर डन विथ योर लक्ष्मीकांत का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, टेक 2-3 आवर्स फॉर लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर्स जो आप नहीं पढ़ते हैं, मतलब उनके आर्टिकल्स याद करो जो आप नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाएंगे और मे बी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है।
तो इसलिए ये भी आर्टिकल्स पढ़ लेना लास्ट में. आई एम नॉट सेइंग दीज आर सुपर इम्पोर्टेंट, नो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट द प्रॉब्लम इज़ आज के ज़माने में क्वेश्चंस कहीं से भी आ रहे हैं एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट, है ना. यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट. You have to work hard, but you have to be ready for the worst. Moving on to the other question, the Supreme Court Collegium is a 5-member body, yes, which is headed by the incumbent Chief Justice, yes, comprises 4 other senior most judges. So basically what is the collegium system is कि Supreme Court, the Chief Justice, he is the Chief Justice, and he will any decision to appoint any other newcomer has to be decided by him, and he shall consult 4 other people, 4 other senior most judges, right. So the chief justice उन्हीं के हाथ में नहीं है कि भैया हम ही अपॉइंट करेंगे, आई एम द सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल. देन the second statement is the parliament by law has evolved the collegium system. No, the collegium system आया कब? सेकेंड जजेस केस के बाद, ठीक है. फिर the judges of the Supreme Court and High Courts are appointed only through the collegium system. Absolutely correct. The collegium system was introduced in the year 1993 by Justice P.N. Bhagwati in the landmark. I already said कि सेकेंड जजेस केस में आया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जल्दी से जंप करते हैं, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास. 13 तारीख को हमें एग्ज़ाम देना है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हुआ था? इट एडेड 3 वर्ड्स इन द प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. बिल्कुल सही है. इट एडेड 8 फंडामेंटल राइट्स, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़. नहीं भाई, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हुए हैं. 48A, 39A, 38A और एक और जो आप बताएंगे. 8 नहीं हुए हैं, टोटल मिलाकर भी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं ऐड हुए हैं. इसके बाद है इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 39A. आर्टिकल अच्छा दैट आई टोल्ड प्रीवियसली आई टोल्ड यू अबाउट 48A 39A. आई जस्ट स्लिप ऑफ टंग. DPSPs फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, उतने सारे ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है. ये न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39A, 43 एंड आर्टिकल 47 basically by other amendments they have been added, not by 42nd amendment. It granted power to the president in consultation with the election commission to disqualify members of the state legislatures. Yes, this is also correct. Next question, if you see, bankruptcy refers to a financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debts as they become due. Yes. Insolvency refers to a legal process where the assets of the debtor are liquidated or reorganized for the benefit of creditors. Yes, absolutely correct. So these 2 statements are correct. Then you see the third statement. Bankruptcy is a state. Bankruptcy is a state whereas insolvency is the conclusion. No. Bankruptcy, Insolvency and Bankruptcy Board of India is a regulatory body responsible for insolvency. No, it's not the regulatory body. In which year was the Industrial Policy Resolution adopted? 1956 में अडॉप्ट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज PLI. अगेन द स्कीम का जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, स्कीम से रिलेटेड, PLI स्कीम, और अभी इस पे PLI स्कीम जो दे दिया है इसका आपको स्टेटमेंट्स बताना इनकरेक्ट है, करेक्ट है. देन यू हैव द स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक. देखो PLI में होता क्या है कि आप एक कंपनी, एक फैक्ट्री के मालिक हो, ठीक है, और आपका जो प्रोडक्शन है गुड्स का, मोबाइल प्रोडक्ट्स का, जनरली हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे फोकस कर रहे हैं, तो PLI का ये है कि आप इंडस्ट्री में आपको अपने सेल्स के आधार पे, प्रोडक्शन के आधार पे कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ फ़ायदा होगा आपको, वही है ये. और ऐसा हम लोग इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं. जनरली क्या है, इंडिया का क्या हुआ हाल कि एग्री से सीधे सर्विस सेक्टर में चला गया, तो हम लोग चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, तो इसीलिए PLI स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है. तो है कि स्कीम ऑफर्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग and attract large investments in public for manufacturing and specified electronic components. This statement, as you can see, is correct. The scheme has 2 categories of applicants. No, there are not the only 2 categories, there are many more categories. Then the scheme shall extend an average incentive of around 8% on net incremental sales.
of goods manufactured in India and covered under the target. No, the period is not 6 years, it's different, and you need to come and tell me in the comment कि क्या है. देन इस द स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, लैंड से रिलेटेड है. अब देखते हैं क्या ऑप्शंस है. इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, माइंस नहीं होगा. स्कीम सीक्स टू क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक CORS नेटवर्क टू बेंचमार्क ऑल लोकेशन एंड प्रोवाइड्स 5 सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी. तो ये ऑप्शन भी आपका जो है वो करेक्ट है. पहला तो इनकरेक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट था ना. CORS means cross origin resource sharing. Fourth है scheme is a reformative step towards establishment of clear ownership of property in rural inhabited areas by mapping of land. Basically mapping ही हो रहा है land का यहाँ पे, ठीक है, डिजिटल तरीके से. और इसमें 1 और 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. 360 अब आर्टिकल 360 जब भी आप देखते हैं तो आपके मन में देखो, आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी. आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल. आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, आर्म्ड रिबेलियन, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है. अब पूछा है कि द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज serving in connection with the state affairs. So this statement is absolutely correct. Second is money bill or other financial bill passed by the state legislature are not required to be reserved. ऐसा नहीं है. फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है कि जब क्रेडिट ऑफ इंडिया किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मनी बिल को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसको भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, ठीक है. द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज और अलाउंसेज ऑल और एनी क्लास ऑफ इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. बात सही है, उनका भी तो सैलरी कम होगा ना. मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. ये बात भी सही है. आपका मनी बिल तो प्रेसिडेंट देखेंगे ना कि आप कैची में इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो. देन इज Which of the following factors could potentially contribute to stagflation in the Indian economy? Stagflation समझते हो? Stagflation, रुको. Stagflation is equals to stagnancy, stagnant, growth, है ना? No growth. Inflation without growth is stagflation. मतलब इन्फ्लेशन तो आपका बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ वही का वही है, दैट इज स्टैगफ्लेशन. फाइन. हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक. यही 2 इज करेक्ट. डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड मेन आपका 2 है कि जो इंडस्ट्रियल, तो ऑप्शंस में क्या बोला है करेक्ट आंसर. तो हाँ, ये चारों स्टेटमेंट सही है. देखो, पहला तो वही सही है. डिक्लाइन, बेसिकली आपको याद रखना है कि स्लगिश ग्रोथ होता है. तो जितने भी ऑप्शंस आपको इंडिकेट करे कि ग्रोथ स्लगिश है, उसको टिक करना है. डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग. देन यू हैव एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. सब सही है. एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 FDI इन इंडिया. तो आप ये सब क्वेश्चन हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट सेंस, मतलब प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट के आधार पे है, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे. लेकिन आप ये क्वेश्चंस को देख के ये जो जितने भी मैं PYQs कर रही हूँ, आई ब्रिंग अ डिफरेंट वीडियो एट द एंड टू टेल यू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ठीक है. PYQ से हम लोग निकालेंगे क्वेश्चंस और उन्हीं क्वेश्चंस का प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट के हिसाब से हम लोग करेंगे आंसर, और आप देखना कितने क्वेश्चंस वहाँ से मैच करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट? द एक्सपेंडिचर, सो व्हेन इट कम्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, the expenditure is on agriculture, the expenditure is in science and technology, the expenditure on interest payment. So this is the expenditure of the central government about non-plan. Which of the following is not true about globalization and its impact in India? So basically it has made foreign capital investment difficult. नहीं, foreign capital investment तो easy हो गया ना globalization से.
Again, next question is related to the GDP and this question can be done right now. The foreign exchange reserves of RBI, नहीं बोलते हैं फॉरेन फॉरेक्स कितना है RBI का, तो इट इंक्लूड्स द फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब रुपया, मतलब डॉलर है ना, ये रबल, ये सब कितना है इंडिया के पास। दूसरा गोल्ड, तीसरा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चौथा रिजर्व ट्रांसपोजिशन ऑफ द IMF। ठीक है, तो ये सारे डिटर्मिन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फिर ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन से रिलेटेड है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन मतलब प्रोडक्ट कहाँ, मतलब उसका ऑरिजिन एग्जैक्टली किधर है, तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। रूल्स ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटर्मिन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। Second is rules of origin help the custom agencies to know what regulations and fees apply to a given product. Third है कि used for the purpose of trade statistics. Fourth is importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the sources of imports. ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइव बर्थ। नहीं, यहाँ पे 1000 होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 1000 होगा, 1000 लाइव बर्थ्स। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन 1950 वॉज इतना, इन 2019 इट इज़ इतना। बेसिकली ये डेटा अगेन आपको रिफ़्रेश करना होगा बिहार के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से भी पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? तो इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, इंक्रीजिंग द नॉलेज, इंक्रीजिंग द स्किल लेवल। नहीं, नॉलेज भी इंक्रीज करो, स्किल लेवल भी इंक्रीज करो और कैपेसिटी ऑफ पीपल भी इंक्रीज करो। ठीक है, ये है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज बकाश्त मूवमेंट इन बिहार वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्रोनोलॉजी बताना है, तो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होम रूल मूवमेंट आया था 1916 में, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 में। सो इस तरह से ये जाएगा। ऑप्शंस 2 फॉर इग्नेट, दिस इज होम रूल मूवमेंट, दिस इज 2, दिस इज खेड़ा is 3 and this is 4। हाँ, सो क्रोनोलॉजी में हम लोग को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज 1909। 1919 में ये है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओवर इंडियन काउंसिल्स एक्ट बेसिकली 1909, तो ये 1909 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ विच। अभी मैंने पहले क्या बताया था? पहले मैंने बताया था कि लॉर्ड लिटन आर्म्स एक्ट से रिलेटेड हैं, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड हैं, स्ट्रैटजी कमीशन मैंने नहीं बताया था, अब यहाँ याद कर लो, स्ट्रैटजी कमीशन से भी रिलेटेड हैं। देन यू हैव द इल्बर्ट बिल से रिलेटेड हैं रिपन भाई। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। Which treaty was signed after the Battle of Buxar? The Treaty of Allahabad. बक्सर कब साइन हुआ था? 1964 में, सॉरी 1764 में। The noise in the neighborhood is creating lack of focus. 1764 में बक्सर आया और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। ठीक है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? 1632। याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक? तो अहमदाबाद में इंडस्ट्री था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इंडस्ट्री था। इंडस्ट्री में कुछ भी इनके पास खाने पीने, मतलब आप याद करने का तरीका बता रही हूँ क्योंकि हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद में हुआ था, तो अहमदाबाद में कुछ इंडस्ट्री था, सो हंगर स्ट्राइक यहाँ इन्होंने शुरू किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिड महात्मा गांधी, अच्छा ये कर लिया हमने। क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस्ड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार।
Which prominent Bihar leader was known as Bihar Kesari and actively participated in the Quit India movement? तो श्री कृष्ण सिंह इसके आंसर हो जाएंगे. In response to the mass agitation of the Champaran, the British took which step? Champaran Agrarian Committee. हाँ, चंपारण अग्रेरियन कमिटी बना था. कौन गया था महात्मा गांधी जी को बुलाने? राजकुमार शुक्ला. ठीक है. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले. तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर. आत्मीय सभा राम मोहन रॉय. याद रहेगा, बहुत इजी है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, बार बार पूछा जा चुका है. अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन फॉरगेट. शी वॉज अ वुमेन फ्रॉम कर्नाटका. अंबाबाई कर्नाटका से थी जिन्होंने फ्रीडम फाइटर थी वो. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन. अब कैबिनेट मिशन से 67th, 68th, 69th सब में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका हर डायमेंशन इम्पॉर्टेंट है. तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन आए थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स भाई. ठीक है, ये तीनों लोग आए थे, क्रिप्स, पैथिक, अलेक्जेंडर. ऑप्शंस क्या क्या है? पैथिक है, अलेक्जेंडर है, एंड्रयू है. तो एंड्रयू नहीं आया थे, इंस्टेड क्रिप्स आए थे, स्टैफर्ड क्रिप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश. ये किसने कहा था? लाजपत राय ने कहा था ये. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस द रेजोल्यूशंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 1931 कराची सेशन 1931, गया सेशन 1992, 1922 अगेन CR दास, सूरत सेशन 1907, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष. बोस नहीं, बोस नहीं, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अब ज़रूर मैं लिख के दे सकती हूँ कि 95% लोग यहाँ पे बोस लगाएंगे कि रास बिहारी बोस वॉज द प्रेसिडेंट. घोष याद रखना है आपको. ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? पहला है मिलिट्री सुपीरियोरिटी, दूसरा है रिबेल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, तीसरा है देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तीनों ही सही है. ठीक है, तीनों ही सही होगा. द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट. बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. बटक मियाँ. ठीक है, बतख मियाँ जो भी. अब यहाँ से हैं आपके क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले विच आई एम लीविंग. देन यू हैव हियर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तो कोबरा, देखो पाइथन तो आप सब जानते हो, जावा सब जानते हो, स्क्विरल और कोबरा याद कर लो. ठीक है, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है. चैट जीपीटी, विच ऑफ द फुल फॉर्म क्या है जीपीटी का? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. और भी अभी AI आ गए हैं, जैसे जेमाइनी याद कर लेना, है ना. फिर डीप सीक चाइना का, जेमाइनी, डीप सीक, और एक और कोई ऑप्शन याद कर लेना चैट जीपीटी को छोड़कर. आ सकता है एग्ज़ाम में कि ये सब क्या है, तो ये सब AI है, AI टूल्स हैं. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग? कौन कौन सा स्वाद नहीं है? तो स्वीट तो है, सॉल्टी तो है, बिटर तो है, सार भी है, स्पाइसी नहीं है. स्पाइसी कोई चीज़ नहीं होता है ना. हम इंडियंस बोलते रहे था स्पाइसी होना चाहिए, तो स्पाइसी इज़ नॉट टेस्ट ऑफ टंग. पंजेंट भी नहीं होगा. यूमामी इज़ अ टेस्ट ऑफ टंग. अब यूमामी कौन सा टेस्ट है? एक अजीब सा एस्ट्रिंजेंट सा टेस्ट होता है ये, है ना. जैसे आंवला अगर आप खाते हो तो आपको खुद नहीं पता है कि वो खट्टा है, मतलब खट्टा तो लगता ही है, इट्स अ सिट्रस फ्रूट, बट स्टिल आप नहीं बोल सकते हो कि पूरा उसमें जो टेस्ट है उसका खट्टापन है. आप जब ये खाते हो अभी जो बारिश के सीज़न में जामुन, सो जामुन भी अगर आप खाते हो तो द एस्ट्रिंजेंट सा टेस्ट आता है उसमें, है ना. तो ये सारे टेस्ट आते हैं आपके यूमामी में. सो यूमामी स्वीट सॉल्टी बिटर सार इज प्रेजेंट इन अ टंग. स्पाइसी मतलब 4 और 7 नहीं प्रेजेंट है. लेट्स सी द आंसर. यस, 4 and 7. फिर है ये एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोमिया स्लीपिंग डिसऑर्डर. ठीक है, करेक्ट यही दोनों है, डिस्पोनिया और एनोसोनोजमिया. एनोरेक्सिया उल्टा पुल्टा है,
इंसोमिया मतलब होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर। देखो जब भी मैच द फॉलोइंग में ऑप्शंस आए और आप कंफ्यूज, आपको 2 आता है 2 नहीं आता है, तो एक काम करो, पहले इंसोमिया तो सबको पता है कि नींद नहीं आती है, इसका आंसर है यहाँ ये दिया हुआ है, तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो ये दिया होगा, है ना। तो इसी तरह 2 एलिमिनेट हो गए, है ना, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। यू आर लेफ्ट विथ 3 and 4। तो करेक्ट क्या हो जाएगा 3 and 4। ऐसे बनता है क्वेश्चन। इन द यूनिवर्स what are pulsars? तो they are rotating neutron stars. In the context of lab grown diamonds, what is used as a diamond seed? Graphite. Fine. What is the fiber used to make bulletproof jackets? Kevlar से बनता है, Kevlar. What is the full form of HMX? HMX अभी 2025 के UPSC एग्ज़ाम में भी, प्रीलिम्स में भी आया था कि HMX जो वर्ड है what is it related to? You can see that UPSC is also repeating question from PCS exam. So in whichever state you are, if you are giving UPSC, always refer to the state questions also PCS के। कोई भी क्वेश्चन अब किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीएससी, मतलब किसी भी क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी रिलाई कर सकती है, और बीपीएससी तो रिपीट करता ही है यूपीएससी के क्वेश्चंस, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सो HMX क्या है? एक्सप्लोसिव है, बस इतना याद रखना है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of Tesla's humanoid robot launched in October 2022? Optimus. Manhattan Project क्या है? Research and development undertaking that produced the first nuclear weapon. Manhattan Project इससे जुड़ा हुआ है। An image formed by concave mirror is real, inverted and of the same size. जब same size का रहता है, लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब same size concave mirror है ना, this is your focus, this is your curvature, this is your object। यहाँ से रे गया, फोकस से काटा, एक रे यहाँ पोल पे ले जाओ, यहाँ से काटा, ये बन गया आपका सेम साइज का इमेज। क्लियर? अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, फोटो मीन्स लाइट, लाइट को करती है कन्वर्ट किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपसे अगर पूछ दे, है ना, हालांकि हमने ये 11th-12th में पढ़ा था, 11th में। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ बियॉन्ड स्टैंडर्ड 10th, बट हु नोज, कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? तो होता है क्या है ना कि जैसे कि आपका वायरस है, ये कोरोना वायरस है ये, अब ये आपका मान लो इम्यून सिस्टम है, तो कोविड वैक्सीन क्या होता है ना कि आपका एक छोटा सा लाइव एटेन्यूएटेड इसी का पार्ट आप में डाल दिया जाता है, और आपका इम्यून सिस्टम फिर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, फिर मतलब वो फाइट कर सकता है दोबारा दूसरे वायरस से, इसीलिए। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सो सब लेमन जूस, ऑरेंज जूस, सॉल्टेड वाटर सभी गुड कंडक्टर्स हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। DNA कौन बनाया था भाई, कौन डिस्कवर किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। याद करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ग्रेगर मेंडल, तो मेंडल ने कौन सा थ्योरी दिया था? इनहेरिटेंस का। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉल फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। बिल्कुल, डेफिनेटली सेम वेलोसिटी होगा उनका। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड? वेक्टर वैक्सीन्स हैं प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस, ठीक है। वेक्टर वैक्सीन्स क्या होते हैं? एक दूसरा वायरस होता है, मॉडिफाइड रहता है वो, और उसमें हम लोग वायरस डालते हैं और फिर वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस डैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। होता क्या है कि अगर ये आपका मान लो क्रस्ट है ना, ये स्प्रेड कर रहा है, ये इधर जा रहा है और
ये इधर जा रहा है मान लो, ठीक है, तो इसके अंदर से जो मैग्मा होगा वो निकलेगा, है ना। फिर क्या होगा कि ये मैग्मा ऐसे सेटल हो जाएगा कुछ दिन के बाद और एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, बन गया ना ये नया स्ट्रक्चर। तो दिस इज योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी द थ्योरी दैट स्टेट्स पीसेस ऑफ Earth's crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle. Theory of plate tectonics. ठीक है. Next is what is the expanded form of the term mRNA? mRNA stands for messenger RNA. ठीक है, messenger RNA होगा. AC current can be produced by dynamo. डायनमो एक क्वेश्चन था जो 39th BPSC में भी पूछा था. सोचो 20 साल पहले का क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग. करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके बाद है आपका व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री, दैट इज़ योर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट. तो होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होता है वो आपका रिएक्शन रेट को स्लो कर देता है. देन इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, which of the following technologies will be enabled by the 5G mobile communication networks? All. Internet of Things भी, edge computing भी, network slicing भी. ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन ये भी यूपीएससी का आप देख सकते हो कैसे बीपीएससी यूपीएससी क्वेश्चंस को डायरेक्ट लाती है. मेहनत क्यों करेगी. जस्ट किडिंग. क्वेश्चंस हर जगह से रिपीट हो सकते हैं. तो अगर आपके मान लो आप, अगर मैं एज्यूम कर रही हूँ मैं कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत लोग जैसे यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं. ठीक है, तो आप क्या करो कि अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर कंप्लीट होना चाहिए, एडवांटेज पे रहोगे आप. ठीक है. एंड आफ्टर दिस द बीपीएससी एग्ज़ाम बिफोर December, till December, I will also bring the PYQ series of UPSC because these days questions are being repeated like anything. ठीक है, so better do the UPSC PYQ also. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका UPSC से ही रिलेटेड है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग, आर्टेमिस मिशन है रिलेटेड मून से, वेरिटास वीनस से रिलेटेड है. और अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शंस. या 2143 मतलब ये है आपका कैसाइनी 2 से, सैटर्न से रिलेटेड है, जूनो जुपिटर से, आर्टेमिस मून से और वेरिटास वीनस से. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा. कॉयर जो होता है ना, कॉयर कोकोनट प्लांट, तो हमें बी का 1 पता है, बाकी ऑप्शंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे. आप देख लेना ये आंसर क्या है इसका. क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है. देन यू हैव टेनेसिस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीशीज ऑफ टेपवर्म. व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज न्यूरोसिस्टिरोसिस. अगेन रैंडम क्वेश्चन बट मॉडरेट, उतना टफ नहीं है, गेस करने लायक है. इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ा मत कीजिए, अगर कुछ गट फीलिंग आए तो कर देना चाहिए. वॉट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल डेट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वॉयज ड्यू टू टाइटैनिक रैकेज. इसका आंसर है टाइटन. नेक्स्ट है बेरेट. इसमें ब्रांड नेम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रांड नेम्स नहीं, इट्स बेसिकली होता है ना जैसे अलग अलग फुटवेयर, अगर आप बूट्स पहनोगे तो वो अलग होते हैं, सिर्फ फ्लैट्स रहेंगे तो अलग होते हैं. सो अलग अलग ब्रांड नेम्स के जैसे अलग अलग फुटवेयर के भी अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है, तो ये वही है. इट्स अगेन अ वेरी रैंडम क्वेश्चन एंड यू कैन जस्ट सी द ऑप्शन हियर, नथिंग टू एक्सप्लेन. नेक्स्ट, यहाँ से आपका नेशनल पार्क्स नहीं, यहाँ से नेशनल पार्क तो ये वाला है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स तो हम लोग करते नहीं हैं PYQ के, बस आप ये देख लो. 10 captive bred Asian giant tortoises, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which of the national parks? तो टांकी नेशनल पार्क में उसको रिलीज़ किया गया है. Then you have which country has recently affirmed integral part of India? US. Basically these are all are
These all are your current affairs question. So I think we have come to an end. Yes, we have come. यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लो. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसी चैनल पे IMF 4 रिपोर्ट्स रिलीज करती है. उसके नाम दिए गए हैं शॉर्ट्स में, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा, क्या पता आ जाए. नेट मीटरिंग, अगेन a UPSC क्वेश्चन. नेट मीटरिंग इज अ बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड. ये है आपका नेट मीटरिंग. फाइन, देयर इज़ नथिंग मोर. ये आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कम टू द एंड ऑफ द 69th BPSC वी हैव एनालाइज्ड. एंड आई थिंक जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको 450 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से, तो आपको डेफिनेटली 450 क्वेश्चंस मिल गए. करंट अफेयर्स मैंने ये स्किप किया है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही रिपीट नहीं होंगे. हाँ, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सब बहुत अनप्रडिक्टेबल है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग. बट फॉर द स्टैटिक रेस्ट एश्योर्ड जो पूछा गया है उसी को घुमा फिरा के पूछा जाएगा फिर से. So I think this is the end of your 69th BPSC prelims. Next day I will come with 68th. Fine. Till then, thank you for tolerating me till the end, and let's do the 68th one tomorrow.